रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी सीता माता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में मेनाक पर्वत से कहा किसने कि हनुमान जी राम जी के दूत आ रहे हैं और तुम थोड़ी देर आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए, इनकी थकावट दूर हो जाए तो इनको जगह दो। हनुमान ते ही परसा कर कौन कीन परनाम, राम काज कीने बिन मोए कहाँ विश्राम। सिया मेनाक पर्वत ने कहा कि कुछ देर विश्राम कर लीजिए, लेकिन हनुमान जी ने उसे छू भर दिया। फिर प्रणाम करके कहा, भाई मैं श्री रामचंद्र जी का काम करने जा रहा हूँ और जब तक श्री रामचंद्र जी का कार्य नहीं कर देता तब तक मुझे विश्राम नहीं है। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठनी आई कहते बाता। आज सुरण मोए दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आऊँ, सीता के सुध प्रभु सुनाऊँ। तब तब बदन पठे आई, सत्य कहो मोए जान दे माई। कवनो जतन दे नहीं जाना, गर सस ने मोहि कहे हनुमाना। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगन विस्तारा। सो रह जो जन मुख ते ठयो, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून रूप कपि दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पठे पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरनावा। मोय सुरन जेहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोरे में पावा। राम काज सब करहु, तुम बल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान सियावै राम। हनुमान जी जैसे ही वहाँ से चले
तो देवताओं के मन में शंका पैदा हो गई। देवता सोच रहे हैं क्या पता हनुमान जी ये कार्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सर्पों की जो माता थी उसका नाम सुरसा था। देवताओं ने सुरसा से कहा कि तुम जाकर के हनुमान जी की परीक्षा लो, और जाकर के रास्ते में खड़ी हो गई और कहने लगी आज देवताओं ने मुझे अच्छा भोजन दिया है, आज तो मैं खा जाऊंगा। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी कहने लगे हे माते, मैं एक बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ और वो काम मेरे श्री राम जी का काम है, और मैं उसको करके जल्दी लौट आऊँगा और फिर श्री राम जी को सीता जी की खबर सुना दूँगा, तब मैं आकर के तुम्हारे मुंह में घुस जाऊँगा, तुम मुझे खा लेना, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। लेकिन सुरसा नहीं माने, क्योंकि वो तो देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। बहुत कुछ कहा हनुमान जी ने, लेकिन नहीं माने। तब हनुमान जी ने कहा तो लो फिर मुझे खा ही लो। सुरसा ने अपना मुंह खोला, जोजन भर का मुंह, 1 जोजन का, 4 कोस का। हनुमान जी ने अपना शरीर को 8 जोजन का बना लिया। सुरसा ने 16 योजन का खोल लिया, तो हनुमान जी ने 32 योजन का बना। इसी तरह से जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती गई, हनुमान जी भी अपना शरीर बढ़ाते गए, और जब 100 योजन का मुंह खुल गया, यानी 400 कोस का मुंह खुल गया, तो हनुमान जी उसके अंदर गए। अब 400 कोस का मुंह बंद करने में टाइम तो लगेगा। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप किया और मुंह में प्रवेश किया, और प्रवेश करके बाहर आ गए। देखो माता, मैंने आपकी जिद पूरी की है। आपने कहा था कि आज मैं अपने मुंह में लूँगी, मैं आपके मुंह में जाकर के आ गया हूँ, लेकिन आपने नहीं खाया तो मैं क्या करूँ। तब सुरसा ने कहा कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने भेजा था मुझे, अब मैंने तुम्हारा भेद पा लिया है, तुम्हारी बुद्धि का भेद पा लिया है, तुम श्री रामचंद्र जी का कार्य अवश्य करोगे, क्योंकि तुम खाली बलवान ही बलवान नहीं हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि भी बहुत है। ऐसा आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर के आगे चले। नेचर एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके पर छाई, गह ठासक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई चल हनुमान कह कीना, तास कपट कपि तुरंत चीना, काहे मारे मारुत सतवीरा, वारिद पार गयो मति धीरा, कहाँ जाए देखी वन शोभा, गूंजत चंचरिक मधुलोभा, नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए, सेल विशाल देख एक आगे, तापर धाय चढ़े भय तागे, उमान कुछ कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिर पर चढ़ लंका ते ही देखी, कह न जाय अति दुर्ग विशेषी, अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, कनक कोट विचित मणि, करते सुंदर घना, चौहट हट सुवट विधि, चार पुर बहु विधि बना, गज बाज खचर निकर पद चर, रथ बरुथन को गने, बहुरूप नेचर जूथ अति बल, सेन वर्णत नहीं बने, वन बाग उपवन वाटिका सरी, उपवापी सो है, नर नार सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई,
कहो माल देह विशाल सेल समान अति बल गर्ज ही नाना कारण विरय बहु विधि एक एकन तर्ज ही कर जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहो दिस रचही कहो मेष मानुष धेन खर यज खल निशाचर बछी यही लागे तुलसी दास इनकी कथा कुछ एक है कही रघुवीर सर तीर्थ शरण त्याग गति पही सही पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार सियावर सहर्ष खुशी के साथ आगे बढ़े। कहाँ से? सुरसा के पास। आगे समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो बड़ी मायावी थी और माया के बल से क्या करती थी, जो भी आकाश से कोई पक्षी जाता था उसको उसकी छाया परछाई जो होती थी ना, जब छाया समुद्र में पड़ती थी उस छाया को पकड़ लेती थी और उस छाया को पकड़ते ही पक्षी उड़ता हुआ नीचे गिर पड़ता था और वो राक्षसी उसको मार खाती थी। जीव जंतु जो उड़ते थे उन सबको जल की परछाई में देखकर पकड़ लेती थी और नीचे गिरा लेती थी। ऐसे ही उसने वो छल हनुमान जी के साथ भी किया, लेकिन हनुमान जी तो जान ही जाते। हनुमान जी उनके छल को पहचान गए। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार गए और वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। बहुत सुंदर वन था। पुष्प रस के लोभ से भंवरे वहाँ गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पक्षुओं को समूह को देखकर तो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी उस भय त्याग कर उस पर दौड़ करके चढ़ गए पर्वत पे। शिव जी कहते हैं उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, ये तो प्रभु का प्रताप है। जिस पर कृपा राम की होवे ताप पर कृपा करें सो। जिस पर भगवान की कृपा हो चारों तरफ से उसको अच्छा अच्छा मिलता है। ये तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने क्या देखा? लंका को देखा। बहुत बड़ी किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत लंबा चौड़ा किला है। ये अत्यंत ऊंचा है। इसके चारों ओर समुंदर है, सोने के परकोटे, चार दीवारी है और जिसका बहुत तेज प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा। परकोटा समझते किसे कहते? दरवाजा। जो दरवाजा होता है उसको परकोटा बोलते हैं। मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ बहुत सी बनी हुई है।
मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मन को हर लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बड़े मल पहलवान गरज रहे हैं, तो बहुत से अखाड़े लगे हुए हैं जो लड़ते हैं और आपस में एक दूसरे से भिड़ते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इनकी कथा इसलिए मैंने थोड़ी कही है, इतनी होने के बावजूद भी अभी थोड़ी कही है, कि थोड़ी कही है कि ये निश्चय ही श्री राम जी के वान रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पावेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ही इनका अंत होने वाला है। नगर के बहुसंख्य रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि क्या कैसे अंदर प्रवेश करना चाहिए। चारों तरफ तो रखवाले हैं, इधर भी बड़े बड़े रखवाले हैं, आगे भी रखवाले हैं, सब जगह रखवाले हैं। लंका में प्रवेश करने का क्या तरीका है, कैसे किया जाए। फिर मन में विचार किया कि छोटा रूप धरूंगा और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरहि, लंक चले सुमर नर हरहि। नाम लंकनी एक निसचरी, सो कह चलस मोहे निंदरी। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धर लिया, बिल्कुल छोटे से, मशक समान, मशक समान रूप कपि धरे, छोटा सा रूप धर लिया मच्छर के समान। और लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका के अंदर प्रवेश कर दिया। लंका के द्वार पर लंकनी राम की एक राक्षसी रहती थी। वो बोले, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहे। देखिए कितना बड़ा पहरा था, इतना छोटा रूप बना लिया मशक के समान, उसको भी पकड़ लिया। कहने लगी, मेरे पूछे बगैर कैसे अंदर प्रवेश कर रहे हो, मुझे जानते नहीं। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहाँ लग चोरा। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ढन मैनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं, मैं सबको मारकर खा जाती हूँ। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक जोर से गुस्सा मारा, जिससे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। पुण्य संभार उठ सोलंका, जोर पान कर विनय सशंका। जब रावण वर मावर दीना, चलंत विरंच कहा मोह चीना। विकल होस ते कपि के मारे, तब जानस निश्चर संघारे। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। वो लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वो बोली, रावण को जब वर्मा जी ने वर दिया था तब मैं रावण के साथ ही थी। तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ समझ लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरो तुलायक अंग। तूलन ताहे सकल मिले, जो सुख लवै सत्संग सियावै। मंगल
आज मैं धन्य हो गई, मैंने भगवान श्री राम के दूत के दर्शन कर लिए। और कहती है, हे तात, स्वर्ग के सभी सुखों के को एक तराजू में रख दिया जाए, धरती के नहीं, स्वर्ग के सभी सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर क्षण भर का सत्संग हो, वो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, ये भगवान का जो नाम है, ये सत्संग है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा। गरल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंध अनल सितलाई। गरुड़ समेर रेन समताही, राम कृपा कर चितवा जाई। अतिल गुरूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमर भगवान। मंदर मंदर प्रीत कर शोधा, देखे जैते अनगित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित कह जात सुनाई। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहने देख विदेही। भवन एक पुनि देख सुहावा, हर मंदिर ते भिन्न बना। योधापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, जो भगवान का नाम लेकर के कार्य करता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा। इस छुपाई का बड़ा महत्व है, रामायण के अंदर इस छुपाई का बड़ा महत्व है कि कभी भी कोई ऐसी दिक्कत लगे, कोई काम जा रहे हो और आप उसको लगे कि ये काम कठिन है, तो मन में एक ही धारणा बना लें, एक ही चौपाई बोल लें। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा। इसके बोलने से ही शत्रु मित्र बन जाते हैं और जहर अमृत के समान हो जाता है। अग्नि में भी शीतलता आ जाती है, बाकी बातें तो छोड़ दें। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तो समझो उसका सब अच्छा ही अच्छा। इन बच्चों को थोड़ा सा खोल के बंद। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके लंका में प्रवेश कर दिया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, सब घर में गए, देखा कहीं सीता जी है, दूसरे घर में देखा, तीसरे घर में देखा, सब घरों के अंदर गए, जहाँ तक असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वो भी बड़ा विचित्र बना हुआ था, बड़ा सुंदर बना हुआ था। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी ने नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। देखिए, महल छोटा हो चाहे बड़ा हो, सुंदर कौन सा होता है? यहाँ भी सुंदर का नाम आया है, सुंदर। इसका नाम ही सुंदरकांड इसलिए रखा है, इसमें 8 बार सुंदर आएगा। देखो 8 बार सुंदर आएगा। यहाँ भी आया है क्या? हरिमन भवन एक पुनि देख सुहावा, हर मंदिर ते भिन्न बनावा। एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दिया, इसमें सुंदर से बताया है। कोई पूछते थे मेरे से कि ये सुंदर कांड क्यों है? बाकी कांड तो समझ आ गए, अरण्य कांड भी समझ आ गया, किष्किंधा कांड भी समझ में आ गया, योद्धा और बाल कांड भी समझ में आ गया, लेकिन ये सुंदर कांड जो है, ये सुंदर कांड क्यों
नाम रखा गया। इसमें 8 बार सुंदर शब्द आया है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपीरा। वो महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वो नवीन चिंतन, नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी बड़े खुश हुए। अब आप सोचेंगे कि राम का नाम लिखा हुआ है, एक तरफ रा लिखा हुआ है, एक तरफ मैं लिखा हुआ है। राम, बुद्धि तो लगानी पड़ती है ना। अगर सीधा ही कुछ कर दे तो फिर तो रावण तो मार ही देता। अगर इकट्ठा राम लिख देता है तो मेरे दुश्मन का नाम लिख रहा है, मेरे यहाँ रहता है और नाम अलग मेरा जो है कि दुश्मन का लगा रखा है। तो उसने बुद्धि लगाई, एक तरफ रा लिख दिया और एक तरफ मैं लिख दिया। क्यों? अगर रावण कभी आ गया तो कह दूंगा एक तरफ मैंने रावण लिखा है रा और एक तरफ मैं मंदोदरी लिखा है। इसलिए जान बचाने के लिए तो करता है ना आदमी कुछ ना कुछ। राम का जो है अंक को लगा रखा है, धनुष बाण लगा रखे हैं। और तुलसी का वृक्ष है, देखना तुलसी का वृक्ष ये राम भगत के ही पास पाएगा। जो राम भगत होगा, राम का भगत होगा, उसी के यहाँ मिलेगा तुलसी का। इसमें पानी दे दिया करो भाई, जो लोटे का पानी होता है ना वो दे दिया करो। थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, जाते वक्त वही पानी दे दिया करो। तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है जिसे देख करके श्री हनुमान जी बड़े खुश हुए। एक घर के बाहर स्वास्तिक जरूर लगाना चाहिए। स्वास्तिक समझते ना, सतिया जिसे बोलते हैं। और सतिया बनाने की विधि भी थोड़ा सा ठीक कर लें। अभी मुझे भी ज्ञान नहीं था। कहते हैं ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जिस लाइन में व्यक्ति जाता है उसका ज्ञान आ जाता है। हम क्या करते थे पहले, जब सतिया बनाते थे तो पहले एक लाइन नीचे लगा ले, सीधी लगा लेते थे, फिर एक लाइन ऐसे लगा लेते थे और फिर ऐसे लगा के ऊपर को कर देते थे, ऐसे करके नीचे कर देते थे, ऐसे सतिया बनाते थे। लेकिन ध्यान रखना, ये सतिया जब बनाए तो बीच में से कटे ना, सीधी लाइन लगा के बीच में क्रॉस ना हो, कटे ना। मैं धीरे से आपको दिखा दूंगा बना करके। सतिया बनाना बड़ा आसान है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो क्रॉस ना हो, कटे ना। कोई चीज़ जब कट जाती है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। घर के बाहर सतिया लगाएं और भगवान श्री राम जी के नाम का श्री शब्द जो है वो भी ज़रूर अपने पास अंकित करें। आजकल घरों के बाहर टाइल लगने लग गई है, इसलिए वहाँ लिखने का नहीं बनता है। पहले तो गांव में देहात में क्या करते थे, चावल पीस लेते थे। चावल पीस करके उतना एरिया में चौर से एक बना लेते थे, उसी में राम राम भी लिखते थे, उसी में सतिया भी बना देते थे, एक तरफ श्री भी लिख देते थे, ताकि प्रवेश कोई भी करे तो राम के नाम को लेकर के वैसे उस जैसा बन कर के प्रवेश करे। तो सतिया और स्वास्तिक और तुलसी का वृक्ष हो सके तो ठीक है, नहीं तो घर बहुत छोटे छोटे घर हैं, ऐसा संभव नहीं है। दिशाओं को भी देखना पड़ता है। घर में जरूर तुलसी का वृक्ष लगाए। लंका नेचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ स जन करवासा। मन मोह तरक करे कपिलागा, तेही समय भविष्य जागा। लंका तो राक्षसों का समूह निवास स्थान है। यहाँ तो सभी राक्षस ही राक्षस रहते हैं। यहाँ सज्जन पुरुष, साधु पुरुष, भगवान राम का भगत, उसका निवास यहाँ कैसे है? हनुमान जी मन में तर्क कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। उसी समय विभीषण जी जागे, आँख खुली भगवान इस विभीषण जी की, तो कैसे उठ रहे हैं देखिए। भगवान का सज्जन पुरुष का उठने का तरीका भी देखिए कितना अच्छा है। राम राम तेहि सुमरण कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। उठे, भगवान का राम लिया, राम राम सीता राम, राधे श्याम सीता राम,
राम राम का नाम लिया है। उन्होंने भविष्य ने राम का नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जान लिया, समझ लिया कि ये सज्जन पुरुष हैं और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया, इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा। यही सन हट करहो पहचानी, साधु ते हो इन कारज हानि। ध्यान रखना, जो सज्जन पुरुष होता है उससे कभी घबराना मत, डरना मत उससे, क्योंकि सज्जन पुरुष कभी किसी का नुकसान नहीं करता। उससे लाभ ही होगा, हानि की उम्मीद मत करना। और दुष्ट पुरुष से कभी भी, दुष्ट मनुष्य से कभी भी लाभ की उम्मीद मत करना। उसके संग में आने से हानि ही हानि होगी। एक बार इसी तरह से एक दुष्ट सियार जानते हैं, एक होता है शेर, एक होता है गिद्दड़। गिद्दड़ को बोलते हैं सियार, और सियार को तो वैसे ही चालाक प्रवृत्ति का कहते हैं, बड़ा चालाक होता है। और ज़्यादा चालाक होना भी अच्छी बात नहीं। कई बार ज़्यादा चालाक आदमी खुश तो बच जाता है, दूसरों को मरवा देता है। एक ऊंट के साथ उसकी दोस्ती हुई। एक दिन कहने लगा, दोस्त सामने अच्छी अच्छी ज्वार उगी हुई है, मेरा खाने को मन कर रहा है। ऊंट ने कहा, नहीं जाना है, नदी पार नहीं जाना, क्योंकि उसका मालिक बड़ा खतरनाक है, पकड़े गए तो बहुत मारेगा। नहीं भाई, मेरा तो मन कर रहा है दोस्त, तू मुझे खिलाना नहीं चाहता, तू नहीं चाहता कि मैं नदी पार करूँ, मैं तो कर नहीं सकता, और तू मुझे नदी पार करवाना नहीं चाहता, इसलिए बहाने बना रहा है। जब ऐसी कुछ बात कही जैसे सीता जी ने लक्ष्मण को कह दी थी, तो ऐसे टाइम में हार जाता है व्यक्ति, कहता है अच्छा भैया चल क्या करूं। अब वो ऊँट अपने ऊपर बिठा करके सियार को ले गया नहर पार। वहाँ जा कर के सियार ने खूब ज्वार खाई और ऊँट उसका पहरा देता था। अब ऊँट भी कह रहा है मैं भी चल खा ही लेता हूँ, आया हूँ। अब सियार क्या कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा, ओ। ऊँट ने कहा भाई क्या कर रहा है तुम? कहता क्या करूँ, जब खा लेता हूँ तो मुझसे जो है रुका नहीं जाता। उसकी जोर जोर की आवाज़ सुन करके जो किसान था भागा भागा आया। सियार तो भाग गया, छुप गया, लेकिन ऊँट की बहुत पिटाई हुई, ईंट को बहुत मार पड़ी। नदी किनारे आया, कहने लगा तूने मुझे मरवा दिया, देखो मेरी हड्डियाँ टूट गई, इतनी मार पड़ी, इतने डंडे पड़े, क्या करूं भाई, मेरी आदत है। सियार कहने लगा मैं तो आदत से मजबूर हूँ। अब बैठा नदी के बीच में चला गया। अब ऊँट ने क्या किया, ऊँट उसमें बैठने लगा नीचे। सियार कह रहा भैया ये क्या कर रहे हो? क्या करूं, मेरी आदत है, जब मैं खा लेता हूँ तो बैठता ज़रूर हूँ। अरे तू बैठेगा मैं मर जाऊँगा, मैं डूब जाऊँगा, मुझे तैरना नहीं आता। भाई मैंने भी तो तेरे को कहा था, हैं? अब ऊँट जैसे बैठा, पानी के बहाव से सियार पानी में गया। तो इसलिए दुष्ट का साथ मरवा देता है, ध्यान रखना। अच्छे का साथ कभी मत छोड़ना, साधु की साथ से नुकसान नहीं होगा। यही हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं अपना परिचय देता हूँ। विपर रूप धर बचन सुहाए, सुनत भविष्य उठते आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विपर कहो निज कथा बुझाए। एक बार पहले भी हनुमान जी ब्राह्मण बने थे, याद है? कब हैं? ना ना, हाँ, जब राम जी से मिलने गए थे, सुग्रीव ने भेजा था, तब भी ब्राह्मण बन के गए थे, विपर रूप बन करके। आज फिर विपर रूप बनाया है भविष्य जी से मिलने के लिए।
विपर रूप धर बचन सुहाए, सुनत भविष्य उठते आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विपर कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही भविष्य जी उठकर आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन में कोई, मोर हृदय प्रीत अति होई। भविष्य जी कह रहे कि तुम हरि भक्तों में से कोई एक है, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अति प्रेम उमड़ रहा है। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए मोए करण बड़ भागी। कहीं तुम राम जी तो नहीं हो, मुझे दर्शन देने के लिए ब्राह्मण के वेश में आए हो। तब हनुमंत कहे सब, राम कथा निज नाम। सुनत जगल तन पुलक मन, मगन सुमर गुण ग्राम सियावर। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और परिचय को सुनते ही भविष्य जी बड़े गिदगद हो गए और कहने लगे, आज आप मैंने श्री राम जी के दूत का, जिसका नाम तो मैं सुनता था, आज खुद दर्शन किए हैं, मैं बहुत बड़भागी हो गया। हनुमान जी पूछते हो आप यहाँ कैसे रहते हो? तब भविष्य जी सुनाते हैं अपनी कथा को। सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दस नहु महु जीव विचारी। भविष्य जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी मत सुनो। मैं यहाँ जैसे रहता हूँ ये मुझे ही पता है। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। तात कहो मोए जान अनाथा, करें कृपा भान कुल नाथा। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? क्या कभी मुझे दर्शन देंगे? तामस तन कुछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। मेरा तामसी शरीर है, राक्षसी शरीर है। इस शरीर से कुछ साधन नहीं बनता है उनको प्राप्त करने का, श्री राम जी के प्राप्त करने का। और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही बनता है। परंतु हे हनुमान जी, अब मोए भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे विश्वास हो गया श्री राम जी की ही कृपा मुझ पर हुई है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। आपके जो दर्शन हुए हैं ये मेरे राम जी की ही कृपा है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? जो रघुवीर अनुगर कीना, तो मोय दरस हट दीना। भविष्य जी ने कहा कि जब श्री रघुनाथ जी ने कृपा की है तभी तुमने मुझे दर्शन दिया है। हनुमान जी कहने लगे, सुनो भविष्य प्रभु के रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति।
हे भविष्य जी, ये तो मेरे राम जी की बाण है। बाण मैंने आदत है, मेरे राम जी की आदत है, वो सेवकों पर हमेशा प्रीत करते। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब है विधहीना। और मुझे ही ले लीजिए, मैं तो पापी, दुष्कर्मी, दुष्ट, क्या हूँ मैं? बंदर जाति का हूँ, हैं? मैं कौन सा परम कुलीन हूँ? कहो कवन में परम कुलीना, कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, कौन सी बड़ी जाति का हूँ? चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। हनुमान जी कह रहे हैं, यहां तक कह दिया हनुमान जी ने क्या? रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहार। यहाँ तक लोग कहते हैं हमारे बारे में कि जो वानर का नाम सुबह सुबह ले लेता है उसको सारा दिन खाना नहीं मिलता। लेकिन आप ध्यान रखना, हनुमान जी के नाम में वो चीज़ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह सुबह हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए, बात धारणा बना रखिए। मैं आपको बता देता हूँ, भगवान श्री राम जी का जब नाम लिया जाता है तो उसके साथ हनुमान जी का नाम लिया जाता है, और भगवान जी का नाम प्रातःकाल लिया जाता है तो हनुमान जी का नाम भी प्रातःकाल लिया जाता है। तभी तो कहा कि लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी थी कि प्रातःकाल हमारा नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन प्रभु की कृपा तो देखिए। अस में अधम सखा सुने, मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमर गुण, भरे विलोचन नीर सिया। सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री राम जी ने तो मुझ पर भी कृपा की। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू बह निकले, जल निकले। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, ऐसी कृपालु राम की, ऐसे दयालु राम की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। ध्यान क्रिया करेंगे, सब ध्यान में बैठेंगे, दोनों हाथों को आगे रख लें। ध्यान को जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पर ध्यान को ले आए। प्रकाश, अंदर से जो प्रकाश ज्योति, बाहर की ज्योति नहीं, अंदर की ज्योति, अंदर से प्रकाश को देखेंगे। बाहर हम खड़े हो जाएंगे और बाहर खड़े होकर के अंदर के प्रकाश को देखेंगे, अंदर से ज्योति देखेंगे।
ज्योति के दर्शन, अंदर का प्रकाश, आत्मा में शांति, विकारों से परे, ओंकार के दर्शन होते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे, धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। दोनों हाथों को दर्शन करेंगे, इसे अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु हमेशा इसी तरह आपकी भक्ति हमें मिलती रहे। ये हमारा और आपका जो प्रेम है, ये अटूट रिश्ता है, ये रिश्ता हमेशा ऐसे बना रहे, जुड़ा रहे। हे प्रभु, ये तभी संभव हो सकता है जब आप हम पर कृपा बनाएंगे। ये तभी संभव हो सकता है, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहेगी। हे प्रभु, इस रिश्ते को और मजबूत बनाए रखना। हमेशा आपकी भक्ति करते रहें और आपके नाम का सुमरण करते रहें, ऐसी प्रार्थना करेंगे। मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं। ये देखिए, कृपा करो